जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 24वीं अष्टपदी के चौथे पद के बारे में बताऊंगी। सरन जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए। अर्थात हे भगवान, ये सुनकर कि आप जीवन को शरण देने के समर्थ हैं, आप ही अनाथों के नाथ हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। इस तरह से प्रभु ने अपने साथ मिला लिया है। इसमें मेरी नहीं बल्कि प्रभु की दया है, उसकी कृपा है। उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और क्या प्राप्त हुआ है? मिट गए बैर भय सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन। अब तो मन इतना विनम्र है कि मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं। बैर होगा भी कैसे? बैर वाला तो अवगुण ही मन में नहीं है। मन में तो अब निर्वैर वाला गुण है। इसलिए अब बैर मिट गए हैं और सबकी चरण धूल हो गए हैं। संगत जी, जब तक मन अहंकार करता है, वे बाकियों को अपने चरणों की धूल समझता है, भाव दूसरे लोगों को नीचा समझता है। पर जब मन विनम्र होता है, फिर वे दूसरों को चरणों की धूल नहीं बल्कि खुद को दूसरों की चरण धूल समझता है, भाव खुद को नीचा रखता है। जहाँ ये ज्ञान है पर ज्ञान का अहंकार नहीं, चाहे पैसा है पर पैसे का रोब नहीं, चाहे कितने भी ऊंची है पर इस ज़मीन से जुड़े रहना है। तो संगत जी, जो विनम्र होते हैं फल उन्हें ही लगते हैं, गुण उन्हें ही लगते हैं। ऐसे मन के बारे में गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि वे सदा साध संग में रहकर प्रभु का अमृत नाम लेते हैं, उसके रस को पीते हैं, उसी से जुड़े रहते हैं। और जो ऐसा बनता है, गुरु भी उन पर प्रसन्न होता है। सुप्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण होए सेवक की सेव। ऐसे कर्म देखकर, ऐसा मन देखकर गुरुदेव भी मन पर सुख पर प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और ऐसे सेवक की सेवा सफल हो गई। संगत जी, सेवा है प्रभु गुणों को जीना। यदि गुणों को जीना आ जाए, मन में गुणों को बसाना आ जाए, तो इसके बाद हम जो भी सेवा जगत में करते हैं वे सुख देती है, क्योंकि उसमें कोई लोभ नहीं, कोई शर्म नहीं, केवल उसमें प्रेम है, दया है। और ऐसी सेवा का एक और लाभ भी है। आल जंजाल बिकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। जो मन ऐसी सेवा करते हैं, जो रब से जुड़ते हैं, जो मन राम नाम को सुनकर रसना से उच्चारते हैं, जो उपदेशों को गाहन करते हैं, उनके मन में प्रभु के गुण भरते चले जाते हैं और वे फिर बेकार के ख्यालों से मुक्त होते चले जाते हैं। वे आल जंजाल से, विकारों से बच जाते हैं। वे रहते तो इसी जगत में हैं, पर उनके मन में एक अलग ही जगत बन जाता है, जिसमें कोई विकार नहीं, केवल निरंकार है। यदि कहा जाए कि ऐसा ही मन स्वर्ग में जी रहा है, तो गलत नहीं है। कर प्रसाद दया प्रभधारी, नानक निबही खेप हमारी। संगत जी, मन ने तो खुद को अच्छा बना लिया, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो दूसरे को कहे कि मैं बेहतर हूँ, मुझे ज़्यादा पता है, मेरे पास ज़्यादा ज्ञान है। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो हमारे लिए ये तय कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि क्या सही है क्या गलत, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। हमारे लिए ये मुश्किल है, पर परमात्मा के लिए नहीं, क्योंकि वे सब कुछ जानता है। इसलिए जो सही है वे खुद ही चुन लेता है, और जिसे चुनता है उसे मन के अंदर ही सारे सुख मिल जाते हैं। उसे किसी की प्रशंसा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वे अंदर से संतुष्ट है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि भगवान ने कृपा करके हम पर ये दया की है, और जो भी कुछ कमाया है, जो गुणों रूपी सोना जमा किया है, और उसने जो कर्म किए हैं, हे नानक, वे की हुई मेहनत
वे खेप, वे मेहनत, सौदा, ये प्रभु दरबार में सफल हो गया है। संगत जी, यहीं पर 24वीं अष्टपदी का चौथा पद समाप्त होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।